त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात ज्ञात करने का प्रयास करेंगे कि किसी कोण को अगर ज्ञात है हमको या किसी हमको अनुपात में भुजाओं का अनुपात दिया गया है तो शेष अनुपातों को कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे एक प्रश्न हमको दिया गया है कि tan c बराबर 4/3 c के अन्य अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इससे हमको बहुत मदद मिलेगी। और यहाँ कोण c निकालना है, ज्ञात करना है, तो यहाँ c लिखेंगे, b को समकोण कर देंगे, a को यहाँ लिख दिए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो यह 4/3 दिया है, लेकिन यह अनुपात है इसलिए एक नियतांक हम इसमें ले लेंगे। तो लंब मान लेंगे 4k, क्योंकि लंब देखिए ऊपर है 4 के सामने लंब है 4k, आधार के सामने 3 है तो 3k। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण ज्ञात करेंगे, तो कर्ण AC² बराबर BC² प्लस AB²। अब हमको केवल AC ज्ञात करना है, तो AC बराबर रूट में BC² प्लस AB²। इस तरह से हम यहाँ 4k² प्लस 3k² करेंगे तो हमको 16k² प्लस 9k² अंडर रूट मिलेगा। यहाँ 25k² अंडर रूट, इसलिए 5k हो गया, तो AC हमको 5k प्राप्त हो गया। अब जो निष्पत्ति हमको निकालना है हम निकाल लेंगे। साइन C बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण मतलब AB बटे AC, तो 4k बटे 5k कट गया, तो 4/5। कोशेक थीटा का विलोम होता है, तो AC बटे AB बराबर उलट जाएगा, यह 5/4 हो गया। कॉस C आधार बटे कर्ण होता है, तो BC बटे AC। अब ये हो गया, BC हमारा कितना हो गया 3k और AC हो गया 5k, तो 3k बटे 5k कट के हो गया 3/5। कोशेक जो है सेक का उल्टा, कोशेक जो है या कॉस जो है यह कॉस का उल्टा सेक हो जाता है हमारा, तो सेक हो गया सेक C बराबर AC बटे BC, तो बराबर 5/3, ठीक इसका विलोम। और tan दिया है tan C बराबर 4/3, तो कॉट जो है वह tan का विलोम होता है, तो 3/4। इस तरह से हम सब निष्पत्तियों का मान प्राप्त कर लिए। हम लोग अब एक और प्रश्न देखने जा रहे हैं। अब हम लोग ये प्रश्न देखने जा रहे हैं सिद्ध करने वाला। हमको प्रश्न दिया गया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध करें 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिससे हमको बड़ी आसानी होगी सवाल समझने में भी हल करने में। यहाँ कोण B 90 कर देंगे, A को यहाँ रखेंगे। अब दिया गया है कि tan A बराबर BC बटे AB बराबर 1। इसका अर्थ है कि अगर हम तिरछा गुणा करते हैं तो AB और BC दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, तो हम मान लिए कि BC बराबर AB बराबर K। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करके AC ज्ञात करने जा रहे हैं। AC बराबर रूट अंडर BC² प्लस AB² इक्वल टू K² प्लस K² इक्वल टू 2K², यानी √2K हमको प्राप्त हो गया। अब साइन A का मान ज्ञात करेंगे। साइन A बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो BC बट्टे AC बराबर 1/√2, cos A बराबर AB बट्टे AC, तो 1/√2। अब जो प्रश्न का बायां पक्ष है कह रहा है 2 sin A इंटू cos A बराबर 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, 2 इंटू 1/2, यहाँ √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/√2, 2 से 2 कट गया तो 1, यह दायां पक्ष के बराबर हो गया, इसलिए यह प्रमाणित हो गया। अब हम एक ऐसे प्रश्न को हल करने जा रहे हैं जिसमें दो भुजाओं का योग दिया हुआ है और निष्पत्तियों का मान हमको प्राप्त करना है। मान लीजिए ये प्रश्न है त्रिभुज PQR में Q बराबर 90 डिग्री, PR प्लस QR बराबर 25 cm, PQ बराबर 5 cm, तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और जहां समकोण है वहां Q लिखेंगे, यहाँ P लिखेंगे और यहाँ R लिखेंगे। अब प्रश्न के अनुसार PR प्लस QR बराबर 25 cm है, हम पक्षांतरित कर देंगे, तो PR बराबर 25 माइनस QR हो जाएगा हमको। अब पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ अगर अप्लाई करते हैं तो PR यह कर्ण का स्क्वायर बराबर QP का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यानी PR के जगह पर हम क्या लिखेंगे 25 माइनस QR, इसको लिखेंगे। PR यहाँ हमारा जो है PR के जगह पर हम 25 माइनस QR, 25 माइनस QR का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, QP आपका 5 है और QR का मान नहीं मालूम है तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ देखिए A माइनस B का होल स्क्वायर हो गया, तो A स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2AB लिख दिए।
अब प्लस बी का स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर। अब दाहिने तरफ आए तो 5 का स्क्वायर 25 क्यू आर स्क्वायर। दोनों तरफ से हम क्यू आर को खत्म कर सकते हैं, प्लस में माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ हो गया 625 माइनस 25 दूना 50, तो यहाँ हो गया हमारा, खत्म कर दिए हम, तो 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। अब 50 क्यू आर हम इधर लिखेंगे पक्षांतर करके, 25 को इधर ले लेंगे, तो 625 में से 25 गया, 600 बराबर 50 क्यू आर। अब क्यू आर बराबर 600 बटे 50 कट गया तो 12 आएगा हमारा। 12 मरते 0 से 0 काट देंगे, 12 पचे 60, 12 हो गया। अब यहाँ पी आर बराबर हम लिखे हैं 25 माइनस क्यू आर, प्रश्न भी कह रहा है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो 25 में से 12 को घटा देंगे तो पी आर को 13 मिल गया। अब तीनों निष्पत्तियों का मान हम ज्ञात करेंगे। साइन पी बराबर क्यू आर बट्टे पी आर, लंब बट्टे कर्ण, तो हो गया 12 बट्टे 13, साइन का मान मिल गया। फिर कॉस आधार बट्टे कर्ण, तो 5 बट्टे 13। अब टेन क्यू आर बट्टे पी आर, लंब बट्टे यहां क्यू आर बट्टे क्यू पी, यहां हमको मिल गया 12 बट्टे 5। अब ये तीनों निष्पत्तियां हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। हमारा उत्तर जो है, इस तरह से कोई भी निष्पत्ति निकालना हो हम इसमें व्यवस्थित करके, हाँ ध्यान ये रखना है कि अगर P निकालना है तो लंब इसको लेंगे, अगर R निकालना है तो लंब इसको लिया जाएगा। इस वीडियो हम आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से बनाते हैं और बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाते हैं, केवल पाठ समाप्त करने के लिए नहीं बनाते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। अगर कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू।